एक बहुत बड़ा ही घना जंगल था जो बिशनपुर नामक गांव में स्थित था। उस गांव में पीली साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक था। और एक दिन की बात है, वह जंगल में अमावस्या की रात में टहल रही थी और वह पता नहीं क्यों इतनी खुश थी। और वह मन ही मन सोच रही थी कि आज कितनी खुशी की रात है। इस रात में हम सभी का शक्तियाँ बहुत ही बढ़ जाती है। और वह कुछ योजना के बारे में सोचती है कि हमको तो कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि मेरी जान इस पीली साड़ी में छुपी हुई है। और इन गांव वालों की इतनी कहाँ हिम्मत। गांव वालों, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे मार दो। और दूसरी तरफ वह गांव में दो औरतें और दो उनके पति जो थे, वे बात कर रहे थे आपस में कि पता है गांव वालों, आजकल गांव में क्या घटित हो रही है। तो वे बोले, नहीं, हमें तो नहीं पता। दूसरी तरफ एक घर में एक माँ थी और उनके दो बच्चे यह बोल रहे थे कि हम जंगल में जाएंगे खेलने के लिए। तभी उनकी माँ बोली, नहीं, तुम दोनों को जंगलों के बारे में पता नहीं है, इसलिए तुम दोनों जंगलों में नहीं जाओगे। तभी बच्ची बोलती है, माँ, मुझे पिकनिक मनाना है जंगल में, हम दोनों भाई बहन जाएंगे जंगलों में ही पिकनिक मनाने। तभी माँ डांटती है और साफ साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ फिर वह जंगल में घूमते घूमते जा पहुँचती है चुड़ैल। और वह घूमते घूमते ही एक दूसरी जंगल में जा पहुँचती है, जहाँ पे उसकी पुरानी सहेली भी रहा करती थी। वह सोचती है कि क्यों ना आज अपने पुरानी सहेली से ही मिला जाए। और वह वहीं पे खड़े होकर अपनी पुरानी सहेली, जिसका 2-3 सर था, वह 3 सर वाली चुड़ैल को बुला रही थी। यह बोल रही थी कि वह, मेरी प्यारी सहेली, तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। बहुत दिनों से हम दोनों आपस में बैठकर बातें नहीं किए हैं और किसी भी गांव वालों को नहीं डराए हैं। तभी उनकी प्यारी सी सहेली जो होती है 3 सर वाली चुड़ैल, वो ही 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 ही, अरे तुम मुझे बुलाई हो और मैं आ गई हूँ। तब बताओ क्या बात है, इतने दिन से तुम कहाँ थी। तभी वह दूसरी पीली साड़ी वाली चुड़ैल बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें बहुत दिन बाद इसलिए मिली हूँ क्योंकि मेरे जंगल में बैठे बैठे मेरा मन भर गया था और सोची कि फिर से आतंक फैलाया जाए और इस आतंक में अपनी 3 सर वाली चुड़ैल सहेली का भी क्यों ना मदद लिया जाए। और इसलिए मैं तुम्हें खोजते खोजते इन तुम्हारी जंगलों में आ पहुँची। तभी वह 3 सर वाली चुड़ैल कहती है, हे, तुम तो सही की हो बहना। तुमको पता है, मैं भी बैठी थी अपने ही जंगलों में और मेरा भी मन लग रहा था, क्योंकि मुझे भी गाँव वालों को बहुत ही परेशान करने में मज़ा आती है। और इस बार तो ऐसे इन गाँव वालों को मज़ा चखाएंगे जिनसे ये गाँव वाले हमेशा याद रखेंगे। और वह बोली पीली साड़ी वाली चुड़ैल से कि क्या किया जाए कि गाँव वालों के मन में डर बैठ जाए। तभी पीली साड़ी वाली चुड़ैल बोलती है, अरे बहन, तुम्हें पता है कि रात को जब सारे लोग सो रहे होंगे तब हम उनके घरों के दरवाजे खटखटाएंगे और जो भी व्यक्ति आएगा
तभी वह 30 सर वाली चुड़ैल बोलती है, अरे नहीं, ये तो बहुत पुरानी हो चुकी है, कोई डर से नहीं खोलेगा, हमें उनके घर में जबरदस्ती ही जाना पड़ेगा। और यह सोचकर दोनों हंसने लगती है। इधर गांव में लोग सारे यह बात की चर्चा कर रहे होते हैं कि आजकल जंगलों में कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, क्योंकि उन जंगलों का भयावह रूप देख करके और रात को कुछ सुनी सी आवाज़, एकदम से डरावनी सी आवाज़ आती है। और क्या पता इन जंगलों में लगता है जो जरूर कोई रहती है। तभी उनकी पत्नी बोलती है दूसरी औरत से, बहन तुमने क्या देखा है, जंगलों में क्या हो रहा है? तभी वह औरत बोलती है, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मेरी सासू अम्मा बोलती थी कि कुछ 10 वर्षों पहले यहाँ पे चुड़ैलों का आतंक फैला हुआ था और यही जंगल में वे अपना डेरा जमाई बैठी थी। तभी उस समय तांत्रिक ने उन्हें इसी जंगलों में बांध दिया था, लेकिन वह तांत्रिक की मृत्यु होने के पश्चात उसकी सारी शक्तियाँ लगती है उन जंगलों से नष्ट होने लगी है। इसी तरह से लगता है वे सारी आज़ाद हो चुकी है। दूसरी तरफ जंगल में उन दोनों चुड़ैलों का आतंक दिन पर दिन फैला ही जा रहा था। दोनों अमावस्या की रात जब जब आती थी तब तक वह दोनों टहल रही होती है। अब एक नहीं, उनकी सहेली भी उनके साथ ही चलती थी और वह दोनों एक गांव की तरफ निकल पड़े थे, क्योंकि उन्हें अपनी शक्तियाँ जो वापस पानी थी। तभी वह दोनों जाती है गांव के घरों में, अपना सर को छुपाए हुए काली साड़ी पहन लेती है उसकी सहेली, और एक आदमी को उसके बेड पे से मुंह बंद करके खींच लेती है, और ताकि उसकी बीवी को पता ना चले, और उसे खींच करके जंगल में ले जाते हैं। यह खबर सुबह होते ही पूरे गांव वालों को पता चलती है। जो राजू अपने कमरे से गायब हो चुका है, तभी उसकी पत्नी बोलती है, जो मैं उनके बगल में ही थी, मुझे कैसे पता नहीं चला, लेकिन मुझे यह लगता था कि एक बड़ा सा बाल का टुकड़ा गिरा हुआ था। वह बाल लेकर के पूरे गांव वालों को दिखाती है कि यह बाल किसकी है। तभी उन्हीं में से एक 90 वर्षों की दादी बोलती है, यह बाल देख करके तो उन्हें 10 वर्षों पहले वाला दिन याद आ जाती है। उस दिन जब चुड़ैल उनके गांवों को डराया करती थी, तभी वह सारे गांव वाले उनसे वह जानकारी लेने के लिए पूछते हैं कि आखिर क्या दादी अम्मा क्या हुआ था 10 वर्षों पहले। तभी दादी बोलती है कि अरे तुम लोग को पता नहीं होगा जो 10 वर्षों पहले इस गांव में क्या हुआ था। दरअसल 10 वर्ष पहले यहाँ इसी जंगल में 2 चुड़ैलों का आतंक हुआ करता था। जो दोनों तो सहेली ही थी आपस में, वे दोनों मिलकर पूरे गांव वालों को बहुत परेशान किया करती थी। तभी एक तांत्रिक उसे अपने शक्तियों से उस जंगल में कैद कर दिया था, लेकिन उस तांत्रिक के जाने के बाद वह आज़ाद हो गई। यह बात मुखिया जी को भी पता चलती है। वह गांव वालों के पास जाकर के उनसे सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, और वह एक नए तांत्रिक से जाकर के मिलते हैं। तभी वह गांव वाले बोलते हैं कि मुखिया
जी को तो मैंने सारी बात बता दी है, तो क्या मुखिया जी हम सभी को इस गांव से आज़ादी दिलाएंगे? तभी मुखिया जी को वह तांत्रिक बताता है कि एक सरोवर के किनारे पवित्र गंगा जल को वह लेकर के पूरे जंगलों पर छिड़काव कर दे। इससे वे दोनों सारी चुड़ैल उसी जंगलों में नष्ट हो जाएगी। नहीं तो वे दोनों चुड़ैल ऐसे उसका अंत नहीं हो सकता है, क्योंकि वह दोनों चुड़ैल की जान जो है उनके साड़ी में बसती है और वह कभी नहीं गाँव वालों को पीछा छोड़ सकती है। तभी वह जल लेकर के नदी में से निकलता है और वह आज जब अमावस्या की रात होती है तो वह उन्हीं भयानक से जंगलों में जाता है चुपके से, जहाँ पे दोनों चुड़ैल बात कर रही होती है कि मेरी सारी शक्तियाँ तो बट गई है। तभी वह मुखिया उस पे जल छिड़क देता है और वह दोनों चुड़ैल का अंत हो जाता है और यह सारी बात गांव वालों को पता चलती है। पूरे गांव वालों खुशी खुशी से रहने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार एकदम अच्छी तरह से उन दोनों से आज़ादी तो मिल ही गई पूरे गांव वालों को। इसलिए इन गांव में बड़ा उत्सव मनाया जाएगा और यह बात सारे गांव वाले में फैला दी जाए। बहुत बड़ा मेला का आयोजन किया जाएगा। आखिरकार इतनी बड़ी समस्या से आज़ादी मिली है हम लोगों को, तो क्यों ना हम गांव में एक बड़ा समारोह का आयोजन किया जाए और उसी आयोजन में हम सारे गांव वालों को भी सम्मिलित होना होगा और यह बात सारे गांव वालों को भी बताई जाती है खुशी से।